जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए अचूक से उपाय लेके आती हूँ, टिप्स लेके आती हूँ, जिनको करने से आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, आप उनसे निजात पा सके। और हाँ, आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करते समय बेल के बटन को जरूर दबाना, जिससे कि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज का जो मैं उपाय लेके आई हूँ, गुप्त नवरात्रों में या किसी भी नवरात्रों में आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही अचूक सा उपाय है। आपने पहले दिन से लेके पूरे 9 दिन तक लगातार इस उपाय को करना है। आपकी मनोकामना काफी समय से रुकी हुई है, इच्छा है आपकी कि वो इच्छा पूरी हो जाए, मगर हो नहीं पा रही, उसमें बाधाएं या रुकावटें आ रही है, तो आप ये अचूक सा उपाय करके देखिए। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा है। मगर हाँ, मैंने जिस तरह से उपाय बता रही हूँ, आपने उसी ही तरीके से करना है। ये नहीं कि आपको ये चीज नहीं मिली और आप इस उपाय को वैसा नहीं कर पा रहे तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो आपको उपाय के अनुसार ही सारी चीजें पहले से लाके रखनी है और फिर आपने ये उपाय पूरे 9 दिन लगातार करना है। आपने एक मोती शंख लेना है। मोती शंख आपको आसानी से मिल जाता है। आप किसी भी पूजा की दुकान पे जाइए, आपको वहां से मोती शंख मिल जाएगा, या स्फीति की माला, या रुद्राक्ष की माला, या कमलगट्टे की माला। आपको तीनों में से कोई भी एक माला ले लेनी है। ये 2 चीज आप पहले से लाके घर में रख लीजिए। अगर आपको ये चीजें नहीं मिल पा रही है तो यहाँ पे आपको एक नंबर दिया जा रहा है, वहां पे भी कांटेक्ट करके बात करके पूछ सकते हैं। तो आपने एक मोती शंख पहले से ले लिया, आपने कोई सी भी एक माला ले ली। अब आपने पहले नवरात्रों वाले दिन नहा धो के स्वच्छ हो जाइए, आसन ले लीजिए। लाल रंग का आसन लेना है। कपड़े आपको मैंने पहले भी बताए कि नीले काले कपड़े नहीं पहनने होते हैं। आप लाल, पीले या किसी हल्के रंग, गुलाबी रंग के कपड़ों का ही इस 9 दिनों में प्रयोग करेंगे। काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनेंगे। अब आपने करना क्या है, आपकी मनो इच्छा कामना जो भी है आपने वह सोच लिया, आसन ले लिया, मंदिर के समक्ष बैठ जाइए। माता रानी की मूर्ति, प्रतिमा, विग्रह जो भी आपके पास है आपने वो ले लेनी है। पूजा आराधना आप जैसे करते हैं आप वैसे कर लीजिए। करने के बाद आपने ये करना है, मोती शंख आपने गंगा जल से धो लीजिए, साफ सुथरा करके। आप एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, आप उसके ऊपर इसे रख दीजिए। अब आपको चाहिए चावल। चावल आप पहले से लाके इकट्ठे करके रख लीजिए थोड़ा सा। और उस चावल, अक्षत चाहिए। तो अक्षत का मतलब होता है चावल टूटे हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए, साबुत चावल चाहिए। अब आप 108 चावल या तो पहले से गिन के अलग रख लो, या तो आप पहले से बर्तन में अलग रखेंगे। आपको एक मंत्र जो भी आपको पता है कि माता रानी का मंत्र आप जानते हैं, आपकी मतलब जो आपको इजिली हो बोलने में, तो वो मंत्र आप बोल सकते हैं। नहीं तो वैसे तो गुप्त नवरात्रों में आप कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही सिद्ध मंत्र है, ओम ऐं क्लीं चामुंडे विचे स्वाहा। तो आपने इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। तो आपने करना क्या है, पहले दिन ही एक बार आपने मंत्र बोला और माला से ही आपने जाप करना है कि जिससे गलती ना हो। तो आपने मंत्र बोला, फिर आपने चावल उठाया और मोती शंख जो आपने रखा उसमें आपने वो चावल डाल दिया। फिर आपने दूसरी बार बोला। इस तरह से आपने 108 बार मंत्र का जाप करना है और एक एक चावल उठा के मोती शंख में डालना है। ये आपके पहले दिन आपने ऐसा कर लिया। अब आपकी जो मनोकामना थी आपने वो बोली माता रानी से, और आप वहां से उठ के हाथ जोड़ के अपना आसन आपने तुरंत ही वहां से उठा के अलग रख देना है। आपके आसन पे कोई और 9 दिन तक नहीं बैठेगा, इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखना। दूसरा दिन होगा, फिर दूसरे दिन आपने वही चीज करनी है, नहा धो के स्वच्छ हो जाइए, मंदिर के समक्ष बैठ जाइए, आसन अवश्य लगाना है और आप जैसे पूजा पाठ आराधना करता है वैसे कीजिए। और फिर आपने वही क्रिया को दोबारा से करना है। आपने माला ले ली और आपने उसी मंत्र का जाप करना है जो मंत्र आपने पहले दिन बोला है। आपको जो भी आसान या इजी लगता है आपने वह मंत्र बोल लेना है। आपने मंत्र का उच्चारण किया, आप एक एक मंत्र बोलते गए, आपने चावल 108 बारी फिर उसी मोती शंख में आपने डाल देना है। इस तरह से आपने पूरे 9 दिन लगातार इसी विधि को सेम इसी तरीके से करते जाना है। जब 9 दिन पूरे हो जाएंगे, 9वीं वाले दिन जब आप ये मंत्र उच्चारण पूरा करके और 108 बार आपने चावल उसमें पूरे, तो वो मोती शंख जो है चावल से ऐसा भर जाएगा आपके। उसके बाद आपने करना क्या है, माता रानी से अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा बोलनी है कि जो भी बाधाएं या रुकावटें हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। आपने वो उठा के लाल रंग के कपड़े में, या माता रानी की जो चुनरी छोटी सी साइज की होती है आप उसमें उसे बांध दीजिए और बांध के अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आप बच्चे के जीवन की मनोकामना या इच्छा के लिए कुछ भी सोच के करें तो बच्चे की अलमारी में रख दीजिए, नहीं तो आप अपनी तिजोरी में ही रख दीजिए उसे संभाल के। आप ये देखेंगे कि शीघ्र आपने जो भी इच्छा सोचते हुए ये कार्य किया है, विधि करी है, वो आपकी इच्छा अवश्य पूरी हो। जब आपकी इच्छा या जो भी कार्य पूरा हो जाए, या आपने धन के अभाव में अगर ये ऐसा किया तो आप देखेंगे आपकी तिजोरी में धन लगातार बढ़ने लग जाएगा। आपके घर में जो आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी वो सुधरने लगेगी। तो आप ये करके देखिए, बहुत ही सरल अचूक सा उपाय है। अब मुझे आगे दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के सरल, आसान से, अचूक से, अद्भुत, अनोखे उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।